भाभी उठी और देवर के मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। देवर सऊदीया पहुंचा और कहता, भाभी कौन सी चक्की का आटा खाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसे हर औरत को सुनना चाहिए। एक लड़का जो कि सऊदीया जाता है, सऊदीया में जॉब करता है, अच्छे पैसे कमाता है, घर पर घर बनाता है, घर पे सारे खुशहाल होते हैं। तो घर वाले कहते हैं, बेटा पाकिस्तान आओ, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढते हैं, तुम्हारी शादी करते हैं। अब उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं और एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की जो है, उसका रिश्ता इनको पसंद आया था। लड़के को लड़की पसंद आ जाती, लड़की खूबसूरत थी और लड़का पाकिस्तान आता है। उसके चंद दिनों के बाद उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़की और लड़का खूब मजे करते हैं। तकरीबन 5 से 6 महीने की जो छुट्टी थी वो इन्होंने ऐसे गुजारी जैसे शहजादे गुजारते हैं। लड़की बड़ी खुश थी। आखिर वो दिन आ गया जब लड़के ने वापस सऊदीया जाना था। अब सऊदीया जाने के लिए जब वो जा रहा है तो लड़की जो है वो रो रही है, आप ना जाएं, हम यहाँ रूखी सूखी खा लेंगे। वो लड़का कहता है, नहीं, मैं बहुत जल्द आपका वहाँ जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। लड़का फ्लाइट पकड़ता है, बाहर चला जाता है। अब लड़की घर में है, लड़का बाहर है और लड़के के घर वाले जो है उन्होंने भैंसें रखी होती, गांव में घर था, भैंसें, इस तरह के सारे काम वो लड़की से करवाते हैं। लड़का हर आने वाले रोज जो है वो लड़की को कहता है कि मैं जल्द तुम्हें सऊदी अरब बुला लूंगा या फिर मैं यहाँ से सेविंग करके पाकिस्तान आ जाऊंगा तो हम अलग घर ले लेंगे। अब लड़की के लिए ये एक चूना था जो कि हर सऊदीया में रहने वाला शख्स जो है वो लड़की को लगाता है, अपनी बीवी को, और कहता है कि बहुत जल्द हम अलग हो जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर उसके घर वालों के जो जुल्म है वो चलते ही रहते हैं। अब लड़की के साथ यही होता था कि वो सारा दिन घर के काम करती, भैंसों का गोबर उठाती, चारा काटती, बेचारी पागल हो चुकी थी। ये कह लें कि उसकी ना हालत ऐसी थी जैसी माँ बाप के घर में थी। अब वो परेशान थी कि मैं क्या करूं। एक दिन जाती है, 2 से ढाई साल गुजर चुके थे, इनके यहाँ एक बेटा भी हो चुका था और वो लड़की बाहर काम कर रही है। बारिश आ रही थी, एकदम से वो गिरती है तो उसका सर जो है ना पीछे गोबर के अंदर गिरता है। भैंसों का गोबर पड़ा था। अब जैसे ही सर उसका गोबर के अंदर गिरा है तो वो बड़ी आग बगोला हुई और आते ही कमरे में शौहर को फिर टेलीफोन मिला दिया कि या तो तुम मुझे तलाक दे दो या फिर मैं अदालत जाके खुला ले लूंगी या फिर तुम मुझे सऊदी अरब बुला लो। अब उसका शौहर देखता है कि आज जो है ना, आज इसका आखिरी हद चल रही है, तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ 10 से 15 दिन का टाइम दो, इसी दौरान या मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा या तुम्हें सऊदीया बुला लूंगा। लड़की कहती ठीक है। उसने फौरी तौर पर उसके डॉक्यूमेंट अप्लाई किए और 10 दिन के अंदर उसका वीज़ा कंफर्म हो गया और उसको उसने सऊदीया बुला लिया। अब इसे वो बताता है कि तुम ये टिकट लो, वीज़ा करवाओ, वीज़ा आ चुका है, टिकट लो और सऊदीया आ जाओ। अब जैसे ही इसने घर में बताया अपने देवर को, अपनी सास को, ससुर को, नंदों को, तो सब के तोते उड़ गए। वो तो सब इसे देख के हैरान हो कि ये अब सऊदीया जाएगी। अब ये लड़की जो है सऊदीया के लिए रवाना होती है। इसका वीज़ा जो था वो विजिट था। जैसे ही सऊदीया पहुंचती है अपने शौहर को कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपनी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लेके आई हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और यहाँ पर कोई जॉब देखूंगी। इसने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो नज़दीक ही एक स्कूल था जहाँ पर इसने जैसे ही अप्लाई किया तो स्कूल वालों ने इसको स्कूल टीचर के तौर पे अपॉइंट कर लिया। अब इसने जैसे ही जॉब शुरू की तो इसने वीज़ा जो था उसको एक्सटेंड करवाया, उसको कारोबारी मतलब काम वाले वीज़े के अंदर चेंज करवाने के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ महीने लगे, इसका वीज़ा जो है वो चेंज हो गया। अब ये परमानेंट वहाँ पर एक वर्कर के तौर पर रहना शुरू कर दिया। इन्होंने स्कूल के नज़दीक ही एक घर ले लिया। मियाँ बीवी दोनों कमाते थे और सेविंग कर रहे थे। शौहर इसका जो है कुछ पैसे अपने माँ बाप को भेजता था लेकिन ज़्यादा पैसे यहीं सेविंग कर रहे थे कि हम जल्द से जल्द पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपना कोई कारोबार शुरू करेंगे। इसी दौरान 3 से 4 साल गुजर जाते हैं। गांव से इसके भाई का एक दिन फ़ोन आता है लड़के के कि भाई कैसे हो आप। भाई कहता है मैं ठीक हूँ। कहता है भाई आपसे मैं क्या गिले करूँ, आपने जहाँ पर अपने माँ बाप को उम्रा करवाना चाहिए था आपने वहाँ ले जाकर अपनी बीवी को बिठा लिया है। भाई कहता है भाई मैं माँ को, बाप को, सबको उम्रा करवाऊंगा, आपको भी करवाऊंगा। तो ये लड़का कहता है कि माँ बाप तो अब अलील हो चुके हैं, उनके उम्रे के लिए 2 लोगों को साथ भी आना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप मुझे बुला लें। इसने कहा ठीक है। इसने उसका वीज़ा भेजा। भाई उधर से टिकट करवाता है और उम्रे के लिए आ जाता है। ये उसको पहला उम्रा करवाता है। उम्रा करवाने के बाद सीधा उसको अपने घर लेके जाता है। जब इसका पाकिस्तान वाला भाई देखता है कि भाई के पास महंगी गाड़ी है और जब घर पहुंचा तो घर पे देखा कि आलीशान किस्म का घर इन्होंने किराए पे रखा हुआ है, अंदर इंटीरियर हर चीज़ बड़ी कमाल की है, तो बड़ा हैरान होता है और अंदर ही अंदर जल रहा होता है कि हमारे पास ये सारी सहूलतें नहीं है, ये दोनों यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। इतनी देर में इसकी भाभी जो है वो स्कूल से पढ़ा कर आती है। जैसे ही भाभी घर में दाखिल होती है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये भाभी को देखता है और देखता ही रह जाता है। जब इसका भाई इसे कहता है कि तुम खाना शाना खाओ और मैं ज़रा काम देख के आता हूँ, तो पीछे ये और इसकी भाभी और इसका जो भाई के बच्चे थे वो घर में रह जाते हैं।
ये किचन में भाभी के पीछे जाता है और जाकर कहता है कि भाभी कौन सी चक्की का आटा खाती हो, गांव में तुम काली किलोटी सी बनी हुई थी, बाल भी तुम्हारे करली से थे और यहाँ आकर तुमने बाल भी स्ट्रेट करवा लिए हैं, रंग भी साफ हो गया है और साथ ही तुमने अपनी फिटनेस बड़ी बरकरार रखी हुई है। तो इसकी भाभी इसको नरम अंदाज में जवाब देती है कि देखो वहां पर तुम लोगों का जुल्म मेरे ऊपर चलता था, तुम लोग मुझे गाय भैंस के साथ रखते थे, इसलिए मैं भी भैंस बनी हुई थी। अब यहाँ मैं अपनी मर्जी से जीती हूँ, मेरे शौहर मेरे साथ है, मेरा महरम है। वहां पर मैं अगर कोई फैशन करती तो मेरे सामने कई गैर महरम लोग आते थे, इसलिए मैं वहां पर कोई इस तरह के अमल नहीं कर सकती थी। यहाँ मैं अपने शौहर के लिए बनती संवरती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है। अब जो इसका देवर है वो बड़ा हैरान होता है और अंदर ही अंदर आग बगोला हो रहा होता है कि इसकी भाभी इसको कैसे फर जवाब दे रही है। और ये एक लम्हे के लिए खामोश होता है और फिर कहता है कि भाभी मुझे तो आज पता चला तुम्हारे मुंह में जुबान भी है। अब भाभी जो है वो खामोशी से अपना काम करती है, इसको खाना देती है। और जिस स्कूल में वो टीचर थी ना, उसमें काफ़ी टीचरें जो थी वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से थी, कुछ दूसरे ममालिक से थी। और इन टीचरों ने एक मिलकर प्रोग्राम बनाया हुआ था कि अगर किसी का भी कोई मेहमान आ जाता तो सारी टीचरें एक एक दिन उसकी दावत करती। अब अगले दिन एक पाकिस्तानी टीचर ने इसके भाई की, इसके देवर की दावत की और दावत के बाद जब अगले दिन वो आई तो आके कहती कि तुम्हारा देवर जो है ना वो बड़ा बेशर्म और बेहया, उसकी आंखों में शर्म नहीं है, इससे बच के रहना, कोई तुम्हारे ऊपर तोहमत ना लग जाए। वो कहती नहीं, उसकी आंखें वैसे ही बड़ी हैं और तुम्हें ऐसे ही लगा होगा, वो पाकिस्तान से आया इसलिए इस तरह से अजीबोगरीब नजरों से देखता है। दूसरे दिन दूसरी टीचर जो फलपाइनी थी वो इसकी दावत करती है, वो भी आकर यही गिला करती है। तीसरी टीचर, इवन के जितनी टीचर्स थी सब ने इसको यही कहा कि तुम अपने देवर से बच के रहना। अब इसने देवर से जरा साइड पे रहना, इसने कहा चलो 20-25 दिन जो है उम्र के ये इसके गुजर जाएं, उसके बाद ये चला जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा कोई वाकया पेश ना आए कि जिससे मेरी इज्जत पर कोई हरफ आए। अब इसने उससे बच बच के साइडों पे रहना। देवर जो है वहां पर रहता रहा, जैसे उसके टाइम पूरा हुआ उसके बाद उसने टिकट लिया और पाकिस्तान आ गया। इसने भी शुक्र अदा किया कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी होती। कुछ वक्त गुजरा तो लड़की जो है, इसकी माँ का फोन आता है कि बेटा मैं बीमार हूं तो तुम मुझसे आकर एक बार मिल जाओ। ये अपने शौहर को कहती है कि मैं स्कूल से छुट्टी लेती हूँ तो आप मेरी टिकट का बंदोबस्त करवाएं, मैं पाकिस्तान जाती हूँ और अपनी माँ से मिल आती हूँ। उसने कहा ठीक है। इसने टिकट करवाई और पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। इधर इसके शौहर ने अपने भाई को कह दिया कि तुम्हारी भाभी आ रही हैं तो इनको आपने रिसीव करके इनकी अम्मी के घर छोड़ना है। ये कुछ दिन वहाँ रहेंगी, कुछ दिन अपने घर में रहेंगी और उसके बाद ये वापस आ जाएंगी। तो भाई उसका जो है वो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करता है। औरत उसके साथ बैठे हुए डर रही है कि कहीं कोई ऐसा मसला ना हो जाए जिससे फिर वही बदनामी हो जाए जो उन टीचरों ने कही थी। अल्लाह अल्लाह करके इसके जो 15-20 दिन थे छुट्टी के वो गुजर गए। उसने अपनी माँ की खिदमत की, अपने ससुराल में रही, लेकिन देवर ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। अब वक्त था रवानगी का, इसकी टिकट हो चुकी थी। रात को इसने देवर को कहा कि सुबह आपने मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आना है। देवर कहता भाभी मुझे आपसे एक काम है। जैसे उसने काम का जिक्र किया तो ये एकदम से चौंकी कि अल्लाह खैर करे। इसने कहा जी भाई बोलें। तो कहता मेरे एक दोस्त ने दवाइयाँ दी हैं तो वो आपने वहाँ ले जानी है, मेरे उस दोस्त का भाई है वहाँ पे तो वो आपसे ले जाएगा। तो इसने कहा शुक्र है, कोई और काम नहीं, इसने कह दिया। अब इसने दवाइयाँ पकड़ी, बैग में रख ली और अगले दिन सुबह सुबह एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं देवर ने उसको बाहर उतारा। जैसे ही बोर्डिंग शुरू हुई तो बाहर से उसने गाड़ी पे बैठा और वापस चला गया। लड़की अंदर गई है। लड़की के सामान की जब स्कैनिंग होने लगी तो उसने देखा कि पुलिस वाले बड़ा घूर घूर के उसको देख रहे हैं। अब पुलिस वाले ने एक लेडीज कांस्टेबल को इशारा किया कि इसको साइड में ले जाओ। वो उसे साइड में ले गई और उसके साथ ही उसका सामान भी ले गई और सामान उससे पूछा ये आपका है? कहती जी हाँ मेरा है। पक्की बात है ये सामान आपका है? कहती जी हाँ पक्की बात है मेरा है। अब उन्होंने सामान खोलना शुरू किया और खोलकर एक शॉपर निकाला। उसने कहा ये क्या है? इसने कहा ये दवाइयाँ मेरे देवर ने दी हैं, उसके किसी दोस्त ने वहां पर लेनी है। तो इसने कहा कि इसमें दवाइयों के अंदर ड्रग्स हैं। उन्होंने दवाइयाँ, शॉपर खोला, दवाइयाँ निकाली, कैप्सूल थे, उनके अंदर ड्रग्स थी। अब औरत जो है परेशान हो गई। उन्होंने कहा जी अब तो तुम्हें जेल होगी। इसने कहा जेल होगी वो तो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं है, ये मेरे देवर ने मुझे दी है, तो मुझे टेलीफोन करने की इजाज़त दी जाए। किसी तरीके से उसने अपने माँ को फ़ोन किया, भाइयों को फ़ोन किया, फिर वो सारे आए तो कुछ जान पहचान के लोगों को बीच में डाला और पुलिस से कहा कि आप ऐसा ना हो कि इसका जो देवर है वो यहाँ से फरार हो जाए, आप उसको गिरफ्तार करें। तो इन्होंने शाम होने से पहले पहले उसके देवर के नंबर को ट्रेस किया और उसको गिरफ्तार किया। अब देवर को गिरफ्तार करके ले गए। पहले तो उसने कहा जी मैंने कुछ नहीं दिया, इनको मैं नहीं समझता, ये झूठ बोल रही हैं। आखिर पुलिस ने 3rd डिग्री इस्तेमाल की तो वो फर बोलने लगा और फिर कहता कि मुझे इनसे बड़ा हसद होने लगा था।
ये यहाँ पर गोबर में रहने वाली वहाँ जाके बड़ी मॉडर्न बन गई थी, वहाँ मेरे भाई को रखा हुआ था, ये वहाँ यशी कर रहे थे और हम यहाँ पर गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो मुझे इसी बात पर जेलसी थी। मैंने कई बार सऊदीया में सोचा कि इसके कमरे में कोई कैमरा लगाता हूँ, इसकी वीडियो बनाता हूँ, फिर उसे अपलोड करूँगा, लेकिन उससे मैंने कहा कि भाई को पता चल गया तो वो मुझे कभी नहीं माफ़ करेगा। फिर जब ये पाकिस्तान आई तो मैंने ये प्लान बनाया कि अब इनके साथ ये करता हूँ। पाकिस्तान से अगर ये निकल गई तो सऊदीया के एयरपोर्ट पे फंसेंगी और वहाँ इनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा, ये सारी ज़िंदगी जेल में काटेंगी और हमारे मज़े हो जाएंगे। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी कि ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर ही पकड़ी गई और इसी नतीजे में मैं भी पकड़ा गया। ये सारी बातें वो अपनी भाभी के सामने बैठा कर रहा था। भाभी को गुस्सा आया और चेयर से उठी और उसने जाकर इसको थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। 1 2 4 6 लगाए हैं। तो लेडीज कांस्टेबल ने पकड़ा और कहा कि आप अपने गुस्से को ठंडा करें, आप गिल्टी नहीं है, आप गुनाहगार नहीं है, आपको छोड़ दिया जाएगा। अब ये जो गुनाहगार है ये पकड़ा गया है, इसकी सज़ा जो है वो कानून जो है वो मुंतखब करेगा, आप खुद को ना थकाएं। अब आपसे जो बात शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको कोई भी सामान देता है ना, जब आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो उस सामान को ना लेके जाएं। पहला अमल तो ये है। दूसरा अमल ये है कि उस सामान को अच्छे से तसल्ली कर लें, खोल कर। इवन कि यहाँ पर डब्बा पैक मोबाइल भी अगर आपको कोई दे रहा है तो उसको भी खोल के चेक करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि मोबाइल को ऑन करके देखें, क्या पता उस मोबाइल के अंदर भी उसको खोल के कोई इस तरह की मंशियात रख दी जाए। कोई भी खिलौना देता है, कुछ भी देता है तो इनकार कर दें। ये आपके लिए 10 मिनट का इनकार जो है वो शायद बाद में सुलह का बायस बन जाए, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ निकल आई जो ड्रग से मिलती हुई तो आपकी ज़िंदगी जा सकती है। क्योंकि सऊदीया में कानून यही है कि अगर ड्रग निकलती है तो उसका सर कलम किया जाएगा। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।